तो हम लोग आज पढ़ेंगे 13.2 है ना, 13.2 पढ़ना है हमें, 13.2 पढ़ना है। और जो नाम है इसका, इसमें है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मैं अगर कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो जो बी गिवन हो, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगी, क्योंकि बी पे डिपेंड ही नहीं है। बी क्या है उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को मेरी? तो इसका मतलब अब इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी, अगर ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। चलिए देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल। A die is thrown if E is the event, the number of appearing is a multiple of 3. आपने डाई को फेंका तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये होगा सैंपल स्पेस। जो नंबर डाई में अपियर हो रहा है वो 3 का मल्टीपल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने क्या मान लिया? 3 और 6। वेरी गुड। अगला इवेंट है द नंबर अपीयरिंग इज इवन, तो आपने एक इवेंट बी माना है ना, 2 4 6। वो कह रहे कि बताओ कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना भाई? 2/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना भाई? 3/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भाई कितना हो गया? 6/36। ये कितना आ गया? 1/6। ये आ गया 1/6। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप लोग अगर है ना, तो देखते हैं ना माइक में लाइट अगर बंद रहेगी तो फिर आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। ए और बी में 6 कॉमन है, तो एक कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है, तो कितना आ गया? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आ गया, किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बच्चे बात समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, कह रहा है कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया। ठीक है ना, तो देखो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। 3 कॉइन को साथ में टॉस किया गया।
सही है, सब बच्चे बात समझ गए। अब यहां पे बात ये आती है कि अरे कुछ पढ़ लिया, कुछ तो रिवाइज कर ले, है ना। तो यहां पे आता है कि आपको दिया गया कि 3 हेड्स हैं इवेंट ई में, ठीक है, एच 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 आ गया। एफ में क्या कहा उसने, एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ में क्या कहा उसने, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एच एच टी एच टी एच एच, है ना, एटलीस्ट 2 हेड्स। अच्छा एटलीस्ट का है ना, तो तीनों हेड जाएंगे, कम से कम 3 हेड, 2 हेड्स। जी में कहा उसने एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 1 वाले आएंगे, 2 वाले आएंगे, या फिर 0 वाले, जहां पे हेड हो ही ना। तो अगर मैं जी की बात करूं तो जी में क्या होगा, एट मोस्ट 2 हेड्स, एच टी 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 एच टी 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 एच टी टी टी, ये हो गया। उसके बाद एच एच टी भी आएगा भाई, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड्स का होगा उसमें, है ना। फिर एच डी आएगा और टी एच भी आएगा, तीनों आएंगे, तीनों ही आएंगे, सब आएंगे। मतलब अब वो कह रहे हैं कि बताओ कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाली तो 1/6 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाली 4 है बेटा, 4 कितना आ जाएगा, 4/6, है ना। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ई इंटरसेक्शन एफ की, 8 नहीं होना चाहिए, है बेटा 4/8। अबे यार सॉरी यार, मैं 6 से कितना आ रहा हूं, 4/8, 1/8 और यहाँ पे हाँ 4/8, 4/8, है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ई इंटरसेक्शन, ई में और एफ में क्या कॉमन है, कितने कॉमन, ई और एफ में कितने कॉमन, 1 कॉमन है, तो कितना हो गया 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना बेटा, 1/8 इंटू 4/8, कैंसिल करा तो 1/16, तो आपस में इक्वल नहीं है। तो इट इंप्लाइज कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि एफ जी और ई जी को आप खुद चेक कर सकते हो, है ना, कोई समस्या की बात इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता भी होना चाहिए। कहता है कि मतलब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के बेस पे एमसीक्यू या 2 नंबर का पक्का बन सकता है, कोई ऐसा मतलब चांसेस हैं, ठीक है। वो कहता है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। देखो थोड़ा बहुत क्लास कौन सा क्लास, हाँ क्लास 11 का चैप्टर सेट आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। ये इवेंट आप ई मान लो, ये आप इवेंट एफ मान लो, ये आप इवेंट ई मान लो, ये आप इवेंट एफ मान लो। इसे कर दो आप क्या, ये क्या है इसका इंटरसेक्शन, ये क्या है इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, समझे बच्चों बात को, है ना भाई। तो ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब मुझे पता है कि ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई और एफ क्या बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमें प्रूव करना है कि ई और एफ डैश भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कि मतलब 2 प्रूफ क्या है मेरे पास में, 2 प्रूफ मेरे पास में ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट
ये क्या बनना चाहिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ये बनना चाहिए, है ना। तो अगर मुझे यहां पे एफ कॉम्प्लीमेंट देखना हो तो उसका मतलब ये होता है कि एफ को छोड़ के बाकी सब कुछ, एफ को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये भी है ना। और ई इसके साथ में कॉमन है, तो ई में तो क्या आएगा, पूरा ई आएगा। तो मैं देख सकता हूं दोनों में कॉमन रीजन क्या है। दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ये है, ये क्या है, दोनों में कॉमन रीजन, ये दोनों में कॉमन रीजन, ठीक है। तो अब मुझे पता है यार, इस कॉमन रीजन को आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से क्या माइनस कर दिया, क्योंकि ये पोर्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये पोर्शन होता है, सही है। और ये किसके इक्वल था, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी, पक्का, चलो चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये क्या था, इंडिपेंडेंट था, इसे क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लो, तो यहां बचा 1, यहां बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत की बात नहीं कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। समझे बात को अच्छे से, पक्का ना। और देखिए अगला सवाल है, क्या देखते हैं, ये प्रूफ करना है आपको कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन का यूनियन, क्या होता है, यूनियन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, हमको ये प्रूफ करना है, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ, हाँ है ना, ये हमको प्रूफ करना, क्लियर है। अच्छा हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी हमको दिया हुआ है कि ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, हमें ये दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब इन दोनों में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप बोल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। और यहां पे कितना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। भाई इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लोगे यार, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लोगे यार। जब मैंने कॉमन लिया तो इसे मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये कितना बेटा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ,
सब बच्चे बात समझ गए मेरी? तो हो गया ना प्रूफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। सब बच्चे लिख ले पहले इतना एक बार। तो देखिए आगे लिख लिया तो given that the event A and B are such that probability of A equal to 1/2 and A union B 3/5 and probability of B, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पार्ट 1 में कि probability of A इंटरसेक्शन B कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बेटा, 0। कितना होगा, 0। देखो probability of A union B का फॉर्मूला होता है probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, p, और ये कितना है, 3/5। तो 3/5 माइनस 1/2 प्रोबेबिलिटी p आ गया। और सब फाइंड कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, सेकंड है इंडिपेंडेंट इवेंट कि अगर ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो आप देख सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, p, और ये कितना है बेटा, 1/2 इंटू p है, और ये किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 3/5 माइनस 1/2 p माइनस p/2, ये हो गया इक्वल टू कितना, p/2। सॉल्व करके सब बच्चे p का आंसर निकाल सकते हैं। अरे एलसीएम लेके कर लेंगे सॉल्व, आता है, ठीक है, आता है ना, बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ ये देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, लिखा हुआ है नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे भैया ना तो ए हो, ना तो ए हो और ना ही बी हो, है ना। ये कुछ फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ होता है। क्या होता है ये, डी मॉर्गन्स लॉ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये आपको याद होने चाहिए, सही है। अब देखिए, आप समझिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहता है स्टेट वेदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये हमको निकालना है। हमें दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4। क्या दी हुई इसकी वैल्यू, 1/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1/4, और ये कॉम्प्लीमेंट है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, यही होगा ना। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1 माइनस 1/4। आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, कितना हो गया, 3 माइनस 1/4, 2/4, कितना आ गया, 1/2। अरे यार 4/4 में 3/4 कितना हो गया, 3/4।
अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालना है, सही है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है ये। अच्छा ये तो हो गया ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, इसका यूज नहीं आया फॉर्मूले का, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 1/2 इंटू 7/2 कितना हो गया 7/4। तो 3/4 इक्वल किसके हो गया, ये तो होता ही नहीं है 7/12 है क्या वो 12, कोई दिक्कत नहीं है 24 हो गया, अभी भी इक्वल नहीं आ रहा, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is not equals to probability of A into probability of B. It means ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, सही है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें सब बच्चे, पहले सब बच्चे खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर मैं करूं। पहले सब बच्चे खुद से ट्राई करें, ठीक है, फिर मैं करूंगा। चलो अब एक बार सब बच्चे कर लिया, हमने आंसर सॉल्व कर लो कैसे करा, ठीक है। दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है कितना 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना 0.6, और वो पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 इंटू 0.6 कितना होगा 0.18, 0.18 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको पहले सवाल ये तो हो ही गया, पहले तो हो ही गया, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो अगर ये ए है ये बी है, कहता है ए बट नॉट बी, क्या कहता है ए बट नॉट बी, तो ये पोर्शन ए तो आ रहा है और उसमें से बी निकालो, तो ए बट नॉट बी, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी को क्या आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, बोलना भी चाहिए। तो क्या इसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हो गया सिंपल, वैल्यू पता है इसकी 0.3 माइनस 0.18 बन जाएगा 0.1, ठीक है। थर्ड में कह रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब क्या है यूनियन, और फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 माइनस 0.8, तो 0.9 माइनस 0.18 क्या आएगा 0.7, ये 9 0 बन जाता है ना, क्या आएगा 0.7। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए आए तो ये क्या बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ना तो ए आए ना बी आए तो यूनियन। भैया ना तो ए आए और ना ही बी आए, है ना, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या बोल देंगे 1 माइनस 0.18 कितना होगा 0.8, ये आंसर सिंपल एक्सरसाइज। चलो इसे को सब बच्चे से देखो भाई, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है,
अब यार प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग देम इंडिपेंडेंटली ये तो क्या यहाँ पे नकल नहीं हो रही है, ये तुम्हारे स्कूल का नहीं है। अगर ए ने बी सॉल्व किया तो बी भी सॉल्व कर लेगा, ऐसा नहीं है। करके बाहर आ जा बेटा। मतलब ए का सवाल होना बी पे डिपेंड नहीं है, बी का सवाल होना ए पे डिपेंड नहीं है। तो इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो पहला प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये डिपेंड करता कोई भी सॉल्व कर दे, कोई भी सॉल्व कर दे। ए सॉल्व कर दे, बी ना कर पाए, या फिर ए ना कर पाए बी सॉल्व कर दे, या फिर दोनों ही सॉल्व कर दे, या फिर दोनों ही सॉल्व कर दे। ए कर पाए बी ना कर पाए, ए ना कर पाए बी कर दे, या दोनों सॉल्व कर दे। एक ही बात, एक ही बात। उसके बाद सेकंड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई एक कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई एक ही कर पाए, इसका मतलब क्या बनता है? ए ने कर दिया बी ने नहीं, या बी ने कर दिया और ए ने नहीं। और वैल्यू को पता ही है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा? 1 माइनस 1/2, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ बेटा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/3 कितना बेटा? बात समझ रहे हो? क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सही है।